सब जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। करीम साहब की कामयाबी के लिए तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। जीते रहो। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। मुबारक हो। ये हम सबकी मुश्तरका कामयाबी है। चलिए खाइए पिए मौज कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगी। आयशा, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। सवाल समझ नहीं आया क्या? अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी पूरी दुनिया पर छा जाएगी, हमारी सेल भी बढ़ जाएगी। ये सब करीम साहब की वजह से हुआ है। समीर, सुन रहे हो ना तुम? यहाँ हर कोई करीम करीम कर रहा है, तुम बस तालियां बजाते रह जाना। हुरिया, ये हमारी कंपनी की भी कामयाबी है, खुश होना चाहिए। ओह समीर, तुम भी ना। क्या कर रहे हैं मोहसिन? जानते हैं ना ये सब कुछ खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ये लें, ये खाएं, ये आपकी सेहत के लिए ठीक है। बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या अब भी मैं अपनी मर्जी से खा नहीं सकता क्या? मोहसिन अंकल, खालदा आंटी को आपकी सेहत की फिक्र है इसलिए ऐसा कहती हैं। हाँ, चलो कोई तो है जिसको मेरी बात समझ में आती है। शुक्रिया बेटी। यहाँ पर सब लोग खुश हैं क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस औरत की वजह से मेरा मैदा खुश नहीं हो पा रहा। बाबा, मेरी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया, पर इस बहाने आप बदपरहेजी मत कीजिए। वैसे मोहसिन अंकल की बात भी कहीं ना कहीं ठीक है। हाँ, करीम ने वाकई आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये खुशी का दिन है। हाँ, अपने बच्चों को तरक्की करता हुआ देखने से बढ़कर इस दुनिया में और कोई खुशी नहीं हो सकती। लेकिन कोई ऐसा भी है जिसे इस बात की कोई खुशी नहीं है और वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। भला बताओ वो कौन है? कौन है वो? आयशा की बात कर रही हैं। अम्मी, वो यहाँ पर मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आयशा की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ होती है। एक्चुअली इस वक्त उसकी ट्यूशन का वक्त था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकी, वरना यही होती। उसे तंग करने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ाई कर रही है, उसे पढ़ाई करने दो। करीम, क्या तुम्हें ये गाना याद है? हम यूनिवर्सिटी में अक्सर ये गाना गाते थे, बल्कि इस पे डांस भी किया था हमने, और इसी की वजह से हम मशहूर कपल बन गए थे। हाँ, मुझे याद है, उस दिन तुमने हाथ में फूल पकड़ा हुआ था, नीला लिबास पहना हुआ था। उस दिन तुम वाकई शहजादी लग रही थी। तो चलो फिर से उसी तरह का डांस करो। इस वक्त मूड नहीं है यार। चलो भी करीम। उसके बारे में मत सोचो आयशा, अपने बारे में सोचो, पढ़ाई पर ध्यान दो। एक ना एक दिन तो तुम्हें वापस अपने घर जाना ही है ना। बस खुद पे फोकस करो। अरे क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारा ध्यान कहाँ? सारी चाय गिर गई। भाई, मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे पता नहीं चला। मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाय लेने आई थी। मुझे कह दिया होता, मैं ले आता। एंजॉय कर रही हो? मैं एंजॉय करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती हूँ। आओ हम भी डांस करते हैं। क्या हो गया फुरकान, ऐसा मत करो। तुम्हारी हर बात मानना मुझ पे फर्ज नहीं है। हम दोनों बस कॉलीग्स हैं। ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज नहीं हो रही, बस इतना कह रही हूँ कि ऑफिस में हमें थोड़ा फासला बना कर रखना चाहिए। मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हम आज रात मिल सकते हैं? ठीक है।
है, तुमने तकलीफ क्यों की? तकलीफ किस बात की? पार्टी कैसी है? पार्टी नहीं, बस एक गेट टुगेदर है, सब एंजॉय कर रहे हैं। अगर चाहो तो पार्टी में जाके तुम भी एंजॉय कर सकती हो। नहीं, मेरा दिल नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ रहना इस वक्त ज्यादा अहम है। मेरे लिए भी यहाँ पर होना उतना ही अहम है आयशा। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? देखो आयशा, मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम भी ऐसा ही चाहती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आयशा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती दूर हो। रहे मुझसे। क्या आप देख नहीं सकते कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ? अब अपना ये सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। दोबारा मेरे सामने भी मत आइएगा। मैं इतना कुछ बनाकर लाया लेकिन किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। उफ। सब जाया हो गया आयशा। मैं इतना कुछ बनाकर लाया था घर से। सब लोग बहुत अजीब हैं यहाँ। सब एंजॉय कर रहे हो ना? जी बहुत। वैसे करीम साहब, हमारी कंपनी का सालाना टर्नओवर। करीम साहब, आप सुन रहे हैं? एक्सक्यूज मी। आयशा, आयशा, क्या बात है बच्ची? कोई परेशानी है क्या? नहीं भाई, बस थक गई हूँ। आज तुमने बहुत काम किया है। काम के साथ रेस्ट भी जरूरी होता है। अरे आओ करीम, कल के लिए एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। तुम ये डील जरूर कर लोगे। शुक्रिया शुक्रिया। और हाँ, मैंने सुना है डील होने के बाद एक ग्रैंड पार्टी होगी। देखो भाई, उसमें इनवाइट करना मत भूलना। क्यों नहीं, आपके बगैर कैसे होगा? अल्लाह खुश रखे तुम्हें। और मेरी बहन, तुम थोड़ा सा आराम कर लो। आयशा, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तुम बताओ, पार्टी कैसी चल रही है? तुम्हारी क्लास खत्म होगी क्या? हाँ, हमने पढ़ाई जल्दी खत्म कर ली और फिर टीचर भी वापस चले गए। तुम्हारी क्लास घंटे की होती है, अभी आधा घंटा हुआ है। क्या तुम ठीक तो हो? कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? मैं ठीक हूँ, बस पढ़ाई की वजह से थकावट हो गई है। अब बस आराम करना चाहती हूँ। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने तुम्हें बताया ना करीम, सब कुछ ठीक है। चलो ठीक है, मुझे एक्चुअली ऑफिस में काफी देर तक रुकना होगा। कल की मीटिंग के लिए प्लानिंग करनी है। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ। रहने दो, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। आपका इंतजार कर रही थी रज़ा। मगर लॉन में इंतजार करने की क्या जरूरत? अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो पहले मैं फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद हम बात कर लेंगे। कोई जरूरी बात है क्या? नहीं तो, मौसम अच्छा था तो इसलिए बाहर बैठ गई। देखे, मैंने नए कपड़े पहने हैं आज। कैसी लग रही हूँ? मेकअप भी बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक किया है। अच्छी लग रही हो। वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है नजमा। क्या हम कहीं बाहर चलें? सोचा तो नहीं इस बारे में। यहाँ पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हम वहाँ जा सकते हैं। और हाँ, वहाँ पर फैमिली हॉल भी है। तो ठीक है, अगर हमारे एरिया में है तो ज्यादा महंगा भी नहीं होगा। वो अब मैं जाकर जरा फ्रेश हो जाऊं।
करीम, मैंने तुम्हारी पहली प्रेजेंटेशन में से सारे अहम पॉइंट्स लिख लिए हैं। क्लाइंट्स की लिस्ट और दीगर काम निदा ने संभाल लिए हैं। उनके सामने हम बेहतरीन प्रपोजल पेश करेंगे। क्या हुआ? मुझे लगा था तुम कहोगे क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो। लगता है उस कमीने ने कुछ किया है। किस कमीने ने? उसी मुअम्मर ने। बस कर दो भाई, अब क्या तुम उस टीचर से जेलस हो गए? ब्रो, यहाँ पर बात जेलसी की नहीं हो रही यार, बिल्कुल भी नहीं। आयशा का चेहरा देखने वाला था, उसका रंग उड़ा हुआ था बिल्कुल। जरूर कुछ बुरा हुआ है। उस कमीने ने कोई ना कोई हरकत की है। सुनो भाई, अगर तुम्हें ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो हम लोग जाकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख लेते हैं। सच पता चल जाएगा और तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। बेहतरीन आइडिया है। हाँ, आइए करीम साहब। शुक्रिया। देखो, मुझे छोटे मीटिंग रूम की पिछले 2 घंटे की फुटेज निकाल कर दो, मुझे कुछ देखना है उसमें से। जी ठीक है करीम साहब। ये देखें, मैंने सारी फुटेज निकाल ली है। बहुत शुक्रिया तुम्हारे, जाओ, हमें प्राइवेसी चाहिए। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। 2 मिनट जरा पीछे कर, रिवर्स करना जरा, यहाँ पे रखो, यहाँ पे जरा जूम करना फुरकान। ठीक है। ये देख रहे हो तुम? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं यहाँ पे? जो मैं देख रहा हूँ तुम भी वही देख रहे हो? हाँ, हिम्मत तो देखो इस कमीने की। साफ पता चल रहा है कि आयशा उससे तंग आ गई, उसको इनकार कर रही है, लेकिन वो कमीना फिर बाज नहीं आया। तो आखिर इसने अपनी औकात दिखाई दी ना। मुझे तो पहले से अंदाजा था, इसीलिए मैंने कहा भी था। सॉरी भाई, माफ कर दो मुझे। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं हमेशा यही समझता रहा कि तुम उस टीचर और आयशा से जेलस हो रहे हो। वही तो मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं क्यों जेलस हूँगा, मुझे कौन सा उससे मोहब्बत है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था भाई। देखो तो सही, कमीना अपनी औकात दिखा रहा है। ऐसे लोगों को तो मैं इनकी आंखों से पहचान जाता हूँ। कमीना। अच्छा, तो अब क्या होगा? कुछ तो होगा ना, देख लेते हैं हम सब। अब एक चीज रह गई। क्या रह गया? क्या तुम्हें लगता है कि मुअम्मर वाला मामला यहाँ पे खत्म हो गया? भाई, आयशा उस पे इतना चिल्लाई, उसे बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया, और क्या चाहते हो तुम? बस अब भूल जाओ इस बारे में। तो क्या इतना काफी है? यकीनन इतना काफी नहीं। मुझे पहले उसकी नीयत के बारे में क्यों नहीं पता चला? ये कहाँ फंस गई हूँ मैं? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो भाई। मुझे लगता है हमें चलकर उस कमीने की अच्छी तरह धुलाई करनी चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन है तुम्हें लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो उसके साथ ऐसा ही सलूक करती। मेरा तो दिल कर रहा है मार मार के उस कमीने का मुंह तोड़ दूं। शुक्र है कि रजा भाई नहीं जानते, अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या हश्र करेंगे उसका। पता चलने दो, यही ठीक है। इस तरह के लोगों को बस रजा भाई ही ठीक कर सकते हैं। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? पागल हो गया, पता वो क्या करेगा? तो क्या तुम इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर उसे मारने के लिए जाओगे भाई? फुरकान, ये लड़ाई झगड़े बहस मुबाहिसा हमें सूट करता है क्या भला? मगर जो भी है, मैं इस मामले को ऐसे खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अभी मैं डिसाइड नहीं कर सका, पर कर लूंगा, बहुत जल्द कर लूंगा। ठीक है मैथमेटिक्स टीचर, अब मैं तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करता हूँ। करीम, तुम्हारी तो मेरी बीवी को तंग करता है। तेरी इतनी जुर्रत? करीम रुको, ऐसा मत करो। तेरी हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की? मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ करीम। माफी नहीं मिलेगी तुझे। देखो, अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ मैं। आयशा को गलत समझा मैंने। मुझे लगा कि आयशा तुम्हारे साथ खुश नहीं है और तुम दोनों के दरमियान जरूर कोई मसला चल रहा है और तुम मुझसे जेलस भी हो रहे थे। किस जलसे की बात कर रहे हो? बताओ, नहीं तो मैं मुंह तोड़ दूं। करीम, देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनो, लड़कियों के भी कोई उसूल हुआ करते हैं, गौर से सुनो। पहला उसूल, शादीशुदा औरत को नहीं देखना। दूसरा, जब कोई ना बोल दे तो उसका मतलब ना होता है। सुनो, दोबारा मुझे नजर आए तो मैं जान से मार डालूंगा तुम्हें।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हम उस टेबल पर बैठ सकते हैं? जी जरूर, बैठिए। वही चलते हैं। खाना खाएंगे या पहले सूप लेकर आऊं आपके लिए? खाने में क्या है? चिकन स्टेक, चिकन चाउमीन, चिकन नूडल्स, चिकन शाशलिक। अरे वाह 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 वाह, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ इन्हें। माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं मैंने। मैं आपको नहीं जानता मगर इसे जानता हूँ। पीली परी। रजा, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है और ये निक नेम था मेरा। क्या बात है, आजकल फेसबुक पे तुम ऑनलाइन नहीं होती? मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है और वैसे भी ये सब मुझे पसंद अरे नहीं है। क्या बात कर रही हो? पिछले हफ्ते तो तुम ऑनलाइन थी, मैंने तुम्हें पॉक किया था मगर तुमने रिप्लाई नहीं किया। नजमा, ये आदमी क्या बके जा रहा है? रजा, ये पोक की बात कर रहा है। ये बिल्कुल एक इशारे की तरह होता है जो लोग एक दूसरे को करते हैं। इससे किसी के होने या ना होने की निशानदेही हो जाती है। इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन मर गया और कौन क्या काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मेन्यू लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। मेन्यू दो। मुझे लगता है आज ये मेरे हाथों मारा जाएगा। मेरा खून खोल रहा है, इसलिए अब जल्दी से उठो, घर चलते हैं। नहीं नहीं रजा, प्लीज बैठे रहे। इतनी मुश्किल से तो ये मौका मिला है। देखें, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। इसका नाम बताती हूँ मैं। हमारी क्लास में 3 खावर थे। एक था खावर दुबला, एक खावर काला और ये था खावर मोटा। हम सब हमेशा इसे खावर मोटा कहकर ही छेड़ते थे। ठीक है। ये पीली परी क्या है और वो तुम्हें इस नाम से क्यों बुलाता था? रजा, बात यह है कि पीली परी तो निकनेम था मेरा स्कूल में, क्योंकि मेरे बाल पीले रंग के परियों जैसे थे, इसीलिए सब पीली परी कहते थे मुझे। यकीन करें, ये नाम मैंने खुद नहीं रखा था। अच्छा ना रजा, मूड ऑफ मत करे, सारी शाम खराब हो जाएगी हमारी। अपनी बातें करते हैं ना। अच्छा ठीक है नजमा, ठीक है। तुम्हें कितनी बार कहता हूँ कि जब हम लोग बाहर हो तो इस तरह हाथ मत पकड़ना। भाई ये तुम्हारे लिए। अब तुम दोनों के लिए चिकन स्टेक लेके आता हूँ, तुम्हारा फेवरेट। रजा को चाउमीन पसंद है, वो भी ज्यादा स्पाइसी, इसलिए जाओ और चाउमीन लेकर आओ। चलो जाओ। ये कैसे जानता है कि तुम्हें स्टेक पसंद है? हाँ नजमा, मुझे सच सच बताओ, ये आदमी कौन? रजा, मेरा यकीन करे, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है बस। शायद एक बार मैंने इसे बताया होगा कि मुझे चिकन स्टेक पसंद है, वही बात इसने अब तक याद रखी है। मेरा इससे कोई राब्ता नहीं हुआ उसके बाद। तुम देखना, पूरे 15 मिनट के बाद वो कहेंगे कि हमें मंजूर है और वो सिग्नेचर्स भी कर देंगे। शर्त लगानी है कि तुम दोनों को? हाँ, 15 मिनट में डील डन। क्या कहते हो तुम दोनों? जल्दी जवाब दो। करीम, कल की मीटिंग की एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे। तो बताओ, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। कल की मीटिंग के लिए जरा एक्साइटेड हूँ। तुमने उसकी खूब धुलाई की ना? क्या? तुम ये कैसी बातें करो फुरकान? वो थोड़ा सा मारा, मैंने ज्यादा नहीं मारा, माफी मांगी। तुम मुझसे नहीं छुपा सकते भाई। तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम कुछ करके आए हो। बहुत रिलैक्स लग रहे हो भाई। हाँ, मारा मैंने उसे। वो कमीना इसी काबिल था। 1 मिनट रुको जरा। ये क्या चल रहा है? किसे मारा तुमने? आयशा के मैथ्स टीचर को, उस फीसा गॉड्स वाले को। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसी चीजें तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। हाँ, नहीं करती हैं, मगर ये जरूरी था। उस कमीने ने हद पार कर दी थी, आयशा का हाथ पकड़ लिया था। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं हंस नहीं रही, बस नर्वस हूँ। माफ करना, लेकिन मुझे ये सुन के बहुत हैरानी हुई, इसलिए थोड़ा मुस्कुरा दिया मैंने। आयशा की इसमें कोई गलती नहीं थी, इसलिए करीम को गुस्सा आ गया। हाँ, मैं जानती हूँ कि आयशा की इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं कभी ऐसा महसूस करूँ तो अपने लिए बाउंड्री वॉल सेट कर लेती हूँ। मैं तो ऐसी ही हूँ और ऐसा करने से हाथ तो दूर कोई मेरे करीब भी नहीं आ सकता। और अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो मैं अपने शौहर को भी ना बताती। उस शख्स को ऐसा मजा चखाती कि सारी जिंदगी याद रखता और दोबारा किसी भी लड़की को छेड़ने की हिम्मत ना करता। नहीं नहीं, उसने हमें कुछ भी नहीं बताया है। उसका कोई कसूर नहीं है इसमें। करीम, अगर उसने तुमसे बदला लेने की ठान ली तो फिर क्या होगा? वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शर्म के मारे पानी पानी हो गया था वो। माफी मांगी है उसने मुझसे। अच्छा। हमें लगता है आपने केक जला दिया है। केक ऐसा ही होता है काके। ओहो, ये तो केक बना है। हाथ मत लगाएं, हमारे बेटे का दोस्त घर आ रहा है। बाबा, आप केक को हाथ मत लगाएं प्लीज। क्या मतलब?
तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त आ रहा है ना, और केक देखो कितना बड़ा है, एक स्लाइस नहीं खा सकता मैं। केक मैंने अपने दोस्त के लिए बनवाया है, वही खाएगा बस। मैंने कह दिया ना इसके दोस्त के लिए है ये। इतने अरसे के बाद मेरे काके का कोई दोस्त घर आ रहा है। सदके जाऊं मैं अपने काके के, लेकिन आप तो कुछ समझते नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? बचपन में भी तो मेरे दोस्त घर आते थे ना, लगता है आप भूल गई हैं। कैसे भूल सकती हूँ बेटा, बिल्कुल आते थे। सिर्फ 3 साल की उम्र तक, उसके बाद किसी ने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। क्या है? क्यों खामखा उसका मूड खराब कर रहे हैं? लेकिन ऐसा हुआ क्यों तो जानते हैं? ओह, लगता है आ गया है। चले चले कादिर चले। आ जाइए भाई, खुशामदीद। ये क्या लेने आ गया है यहाँ? मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगा। जरा इसके कपड़े तो देखो, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धोखे का लिबादा ओढ़ रखा है। साबरी, इसीलिए मैं कह रहा था घर की बजाय बाहर मिल लेते हैं। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ और बाकी की जिंदगी भी बाहर ही गुजारूंगा। कादिर, मेहमान के साथ ऐसे बात करते हैं? इतनी मुश्किल से तो हमारा बेटा घर वापस आया है। काके, जाओ अपने दोस्त को कमरे में ले जाओ। मेरा प्यारा बच्चा, जो दिल करता है करो। देखो कितनी देर से तुम्हारा दोस्त दरवाजे पर खड़ा है। अरे कादर भाई, वैसे आप भी कमाल करते हैं। इस मोहल्ले का सबसे हैंडसम और सबसे मशहूर लड़का आपके इकलौते बेटे का दोस्त है। आपको तो फख्र महसूस करना चाहिए इस पे। आजो भाई, काम पे लग जाओ। कादिर, कुछ कहिएगा मत उसे। आप कौन? हाय, मेरा नाम निदा है। मैंने आपको मोदामो कंपनी में देखा था, लेकिन आपसे कभी बात नहीं हो पाई। और हो सकता है आपने भी मुझे देखा हो। याद आया क्या? जी जी याद है, देखा है मैंने। अगर आप मुझे अंदर आने की इजाजत दें तो मैं आपको कुछ ऐसा बता सकती हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। जी जरूर, तशरीफ लें। रजा, आपकी डॉक्टर के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ आपकी मोहब्बत में किया। खुदा के लिए इन अहमकाना हरकतों में मोहब्बत को बीच में मत लेकर आओ। और वैसे भी अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसकी खुशी चाहता है। अगर मैं उस डॉक्टर के पास इलाज के लिए चला गया तो क्या हो गया है? लेकिन आपने मुझे नजरअंदाज किया। तुम भी ना नज़्मा, शर्मिंदा होना ही था तो ऐसी हरकत ही ना करती। ये लो, खास तुम्हारे लिए बनाया पीली परी। रजा, प्लीज इसे कुछ मत कहना। ये क्या लिख दिया इसने? कुछ भी तो नहीं है रजा। पता है, जब बच्चे खाना नहीं खाते तो रेस्टोरेंट वाले उस बच्चे का नाम खाने पर लिख देते हैं ताकि बच्चा खुशी खुशी उस खाने को खा ले। वो मेरी उम्र आपसे कम है ना, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम लिख दिया है। हाँ? इस कमीने ने तो नाम के साथ साथ दिल भी बना दिया। नहीं नहीं नहीं, देखे कहाँ पर है दिल? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। देखे, मुझे तो कोई दिल नजर नहीं आ रहा। आप बैठे ना, खाना खाएं, कहीं पर दिल नजर नहीं आ रहा मुझे। देखे, बैठे, देखे ना, तुम मुर्गे को खाना। बैठ जाना रजा, प्लीज कुछ मत करना, आपको मेरी कसम है। लो भाई, तुम ये फोन पकड़ो। अब जल्दी से हम दोनों की तस्वीर बना दो। ऐसी तस्वीर बनाना कि देखने वाले हैरान रह जाएं, समझ गए ना? मैं ये तस्वीर फेसबुक पे पोस्ट करूंगा और लिखूंगा, यादगार लम्हात पीली परी के साथ। साथ आओ जरा। क्या हुआ भाई? तुम आओ तो सही, बताता हूँ। रजा, रजा, मैं जरा इन सबको निकाल दूं। सुने साहब, उठ जाएं और जाएं यहाँ से। चले, उठे, शाबाश। खाना बाद में खा लेना। चले चले, अब उठ भी जाएं। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाएं यहाँ से, चलिए। आखिर बात क्या है भाई? तुम्हारी धुलाई करने वाला। क्या मतलब? चले चले, सब लोग बाहर निकले।
चले शाबाश, जल्दी चले चले निकले सब। रुक जाओ यहीं पे, कोई बीच में नहीं आएगा। अगर कोई बीच में आया तो खुद जिम्मेदार होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरहबा। ओ जमीन पे बिस्तर तुमने बिछाया? वैसे काफी अच्छा लग रहा है। तुम यहां सोगी? हाँ। अरे एतराज नहीं करोगी तुम आज? मैं यहां नहीं सोऊंगी आज। तुम मुझसे ये नहीं कहोगी? इस मामले पर आज हमें बहस नहीं होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम अपने बेड पर सो जा, मैं जमीन पर ही सोऊंगी। तुम आराम से सो। लगता है तब्दीली का असर तुम पे भी हो गया है। तुम अकड़ के बात नहीं कर रही। तुम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं लेने लग गए? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? जाओ और काम पे फोकस करो। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी मैथ्स की क्लास कैसी रही थी आज? वक्त से पहले खत्म नहीं होगी आज भला? तो तुम्हें पता चल ही गया है ना? काश कि मेरा अंदाजा गलत निकलता, लेकिन हमारी नजर है ही बहुत तेज। यह तजुर्बा कह लो। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। मैं तुम्हें मेहंदी ला देती हूँ, वो लगाकर इस घर में बैठ जाओ, ठीक है? देखो किस तरह दांत निकाल रहा है। तो और क्या करूं, रोने लग जाऊं मैं? रो नहीं, लेकिन गुस्से का इजहार तो कर सकते हो ना। झूठी ही सही, लेकिन तुम्हारी बीवी तो हूँ। तुम सब कुछ जान के भी इतने पुरसकून किस तरह रह सकते हो? एक मिनट रुको जरा। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए किसी से जाके झगड़ा करूं, उसे मारूं पीटूं? हाँ, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या? ये कब कहा मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। तुम्हें तो इस सब के बारे में खुद सोचना चाहिए। अरे तुम रहने दो, मैं इस मामले को खुद देख लूंगी। वाह क्या बात है तुम्हारी आयशा। वैसे किस तरह संभालोगे इस मामले को? मैंने सोचा है उसे वैसा ही जवाब मिलेगा जिसका वो हकदार है। तो चलो आज रात हम दोनों को सुकून की नींद तो आएगी ना? तुम अपने मैथ्स कर करके थक जाओगी और चैन की नींद सोओगी और मैं खुश होकर सोऊंगा कि मैं सही था। तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा करीम? खुदा के लिए अब इस तरह हंसना बंद करो करीम। क्या हो गया है? अरहम भाई, आपको प्रॉपर पैकिंग की जरूरत है। पैकिंग के अंदर जो भी चीज होगी उसकी डिटेल्स बाहर लिखी होंगी कि उसमें कितनी कैलोरीज वगैरह हैं। ये जरूरी होता है। क्या बात है साबरी, तुम तो छा गए हो। इतनी नॉलेज है तुम्हारे पास, मैं तो हैरान हो गया। तुम तो हीरो हो इस बस भी करें। मेरा तो ख्वाब है कि मैं एक दिन अपना कैफे बनाऊं। मैंने बाबा से बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या बनाना चाहते हो? कोई जूस कॉर्नर वगैरह? अरे नहीं, कैफे बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। वहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलेगी, बल्कि सैंडविच मिलेंगे, बर्गर मिलेंगे, सलाद मिलेगी और भी बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा, कामयाब होगा। हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है। खुदा मदद करे तुम्हारी। तुम्हारे बाबा तुम्हें अपना कैफे बनाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो फिर तो नामुमकिन है। फिक्र मत करे, मैं संभाल लूंगा। झूठी तसल्ली मत दो यार, इस बार मैं किसी किस्म का मसला नहीं चाहता। मैंने रजा भाई से वादा किया है कि उनकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। भाई अब फिक्र मत करें, मैंने कहा ना संभाल लूंगा। पैसे निकलवाने के और भी तरीके हैं। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। क्या बात है। तो फिर गुड लक पार्टनर। हम दोनों की पार्टनरशिप बहुत जमेगी। अच्छा क्या ये पैटीज और मैंने कहा था ना पैटीज ज्यादा बनाना, फिर इतने कम क्यों बनाए? समझ नहीं आती क्या? एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी आप लोगों को? चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हारा बाप मुझे यहाँ से निकाल देगा। पैटीज खत्म हो गए, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं, हम ये सैंडविच खा लेते हैं। लेकिन भाई मैंने कहा था उन्हें। कुछ नहीं होता। मेरी भूख मर गई है भाई। कैसा लग रहा हूँ मैं भाई? बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या बात है फुरकान, तुम्हें पहली बार इतने अच्छे लिबास में देखकर बहुत खुशी मिल रही है मुझे। आंटी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने सोचा तैयार हो जाऊं। बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश बेटा। खालदा, तुमने इसके लिए लड़की नहीं ढूंढी अभी तक? ढूंढ रही हूँ मोहसिन, तलाश जारी है मेरी। नहीं मोहसिन अंकल, मैं काम पे ध्यान देना चाहता हूँ, अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। अब जान नहीं छोड़ेगी। लिखो चौड़ाई 1 फुट 15 इंच। 1 फुट 15 इंच। हम इस घर को एक वारिस देने वाले हैं समीर। तुम्हें चाहिए कि मीटिंग में कमांडिंग पोजीशन संभालो, मगर तुम मीटिंग में जाते ही नहीं। दरअसल आने वाले मेहमान के लिए तैयारियां कर रही है ना, इसलिए काम पे ध्यान नहीं है। समीर, कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा तो तुम्हें ही जवाब देना होगा। हुरिया, इस हालत में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, जरा एहतियात करो। हाँ,
देखो मुझे अपने बच्चे की अभी से कितनी फिक्र हो रही है, मगर तुम अपने हाथ से सब कुछ गंवा रहे हो। नींद से जाग जाओ समीर। ओह, पुलिस? हाँ, देखो बाहर पुलिस आई है। कहाँ पर है? हुरिया, हुरिया।